आज भले ही लड़कियां आसमान छू रही हैं, पर कड़वा सच ये भी है कि हमारे समाज में आज भी खाने पीने और देखभाल के मामले में लड़के और लड़कियों के बीच हो रहा भेदभाव मिटा नहीं है। यही भेदभाव गर्भवती महिलाओं में खून की कमी और बच्चियों के अधिक कुपोषित होने का बड़ा कारण है। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए गर्भवती मां की सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। घरेलू कामकाज और सामाजिक ताने बाने के चक्कर में महिलाओं के सबसे आखिर में खाना खाने की परंपरा उन्हें हर रोज कुपोषण की ओर धकेलती है। संतुलित आहार तो दूर की बात है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की आती है और लड़कियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी समाज में लड़कियों को बहुत कमजोर उसमें रखा जा रहा है। अक्सर महिलाएं तो ये है कि पहले सारा काम घर का निपटाती है, नाश्ता ही उनका स्किप हो जाता है मेन तो। और जबकि अधिकतर मतलब हम लोग बताते हैं कि आप लोग मतलब कि अच्छी चीज़ें खाएं, दाल जरूर लें, दालें कम खाती हैं, चावल ही ज़्यादा खाती हैं, रोटी भी कम खाती हैं। 30 से 40% महिलाएं आती हैं जिनमें एनीमिया होता है। जैसे जैसे बच्चा पेट में डेवलप होता है तो आप शरीर की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। आप जब ये हुआ था आप सेहतमंद थी, कमजोर थी? आप जब हुआ था कमजोरी थी, मैंने तो बतेरी कोशिश करी से दूध पियाने की, लेकिन जब डॉक्टर ने मना कर दी थी 2-3 जगह गई थी मैं, क्योंकि वैसा ही सा रोग था दूसरा। क्या मतलब कुछ जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मसान का दुखता तो मना कर देते हैं। वो है तो मम्मा का दूध मना कर देते हैं ना उसमें। अच्छा, तो इसलिए नहीं पिया। मना कर दिया होगा जहाँ पे। कितने बच्चे हैं आपके? 3। कितनी एज होगी आपकी? 23। अच्छा, जल्दी शादी हो गई थी आपकी? कब हुई है शादी आपकी? 2000। स्थिति यही है यहाँ की कुपोषित का कारण है कि हर बच्चा जो है साल भर का पहला बच्चा हो नहीं पाता। अच्छा, दूसरा बच्चा हो लेता है। गैप नहीं है, गैप नहीं है यहाँ बच्चों में। ये भी है कि 4 महीने की 6 महीने का बच्चा है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसी भी स्थिति, ऐसी ये कारण है। हाँ, सबसे बड़ा कारण यहाँ यही है। और फिर कुछ भाई मजदूर आदमी खान पीन का भी अंतर है। बेटे बेटियों में फर्क उनके पैदा होते ही शुरू हो जाता है। कई लड़कियों ने बताया कि उनके भाई को नाश्ते में दूध और उन्हें चाय रोटी मिलती है। पौष्टिक खाने में उनका नंबर भाई के बाद ही आता है। यही कमजोर लड़कियां जब आगे मां बनती हैं तो एक कुपोषित बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चे को ज्यादा ध्यान देते हैं बेटे को, और बेटी को कम ध्यान देते हैं। बच्चे को कहो 1 गिलास दूध उनको 1 किलो लगा दे, और बेटी के लिए ये कुछ नहीं लगा सकते। लड़कियों के ऊपर ध्यान नहीं देते, ज्यादातर लड़कों के ऊपर ही ध्यान देते खाने पीने में। कुपोषण और खून की कमी से महिलाओं और बच्चों को बचाने में पोषण वाटिकाएं काफी अहम हैं। बहराइच के मिहींपुरवा ब्लॉक के अंबा गांव में रहने वाली थारू समुदाय की पुतली की तरह पूरे गांव ने पोषण वाटिकाएं बना रखी हैं। ये लोग हर रोज खाने के लिए हरी और पौष्टिक सब्जियां इन्हीं पोषण वाटिकाओं से लेते हैं, जिससे इनका पूरा परिवार स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। थारू लोग काफ़ी एक्टिव जनजाति है और काफ़ी एक्टिव रहती है, और मतलब पोषण के मामले में उनकी जो प्रथाएं हैं तो उनके यहाँ वो लोग मछली और ये सब मांस ये सब चीज़ें खाते हैं, और जन्म के समय कम वजन वाली समस्या नहीं होती है। कि यहाँ एक स्पेशल साग होता है, आयरन ही नहीं है उसमें, आयरन जिंक और बहुत कुछ तत्व हैं उसके अंदर। डाइट में उनके मोटा अनाज खाने की बहुत वो है। वो लोग जैसा हम लोग मैदा है और ये जो ऊपरी चीज़ें खाते हैं, उनके बच्चों में ये आदतें नहीं होती। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के खान-पान पर ध्यान देने के साथ ही हमें लोगों को पोषण वाटिकाओं के बारे में जागरूक करना होगा।